हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, 36 से करते हैं। 36 में पूछा है, साउथ अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित नहीं है। वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका की लोकेशन कहाँ पे है, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। साउथ अमेरिका की लोकेशन इस तरीके से, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से दो इंपॉर्टेंट रेखाएं क्रॉस करती हैं। कौन कौन सी? 0 डिग्री या फिर इक्वेटर, और दूसरी लाइन कौन सी है? 23.5 साउथ, जिसे मकर रेखा बोलते हैं। एक कॉन्टिनेंट और याद रखें, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सिंगल कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों ही रेखाएं क्रॉस करती हैं। तीनों रेखाएं कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों ही पास होती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। आइए मैप पे देख लेते हैं, इनकी लोकेशन देख लेते हैं। अर्जेंटीना, बोलीविया, पराग्वे और चिली। मैप आपको विजिबल हो रहा है, बट रेखाएं विजिबल नहीं हो रही होंगी, तो मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये ब्लू लाइन में जो आपको दिख रही है, ये मकर रेखा है 23.5 साउथ। और ये रेड कलर में आपको जो दिख रही है, ये कौन सी रेखा है? ये इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे दोनों ही रेखाओं के फैक्ट यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पूछा है, और हम लोग यहाँ पे इक्वेटर को भी देख लेंगे। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, आपको मकर रेखा कितने देशों से क्रॉस होकर दिख रही है? तो आपको एक कंट्री चिली दिख रही है, दूसरी कंट्री अर्जेंटीना दिख रही है, थर्ड पराग्वे, और लास्ट कंट्री ये क्या है? ये ब्राज़ील है। क्लियर? यानी आपने देखा मकर रेखा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की 4 कंट्रियों को क्रॉस करती है। ठीक है, और 4 कंट्री कौन कौन सी हैं? चाइल, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। क्लियर? यहाँ पे ऑप्शंस में आपको बोलीविया हमेशा मिलेगा, क्योंकि बोलीविया सबसे नज़दीक है, तो गलत कराने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। तो आपको ध्यान रखना है कि बोलीविया से क्रॉस होकर नहीं जाती है मकर रेखा। क्लियर? अब आइए इक्वेटर पे। इक्वेटर में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि 4 कंट्रियों को क्रॉस कर रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इक्वेटर के बारे में 3 कंट्रियों को याद रखना है। पहली कंट्री इक्वाडोर, दूसरी कंट्री कोलंबिया और तीसरी कंट्री खुद ब्राज़ील। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे कितनी कंट्री देखी आपने? 3 कंट्री। इक्वेटर में 3 कंट्री देखी और मकर रेखा में 4 कंट्री देखी। आपको इस रीजन को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पेरू से भी क्रॉस करती है इक्वेटर, बट ऐसा नहीं है। ठीक, तो पेरू से बचना है। वो यहाँ मैप पे हो सकता है आपको लग रहा हो ऐसा, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, 3 ही कंट्री ऐसी हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। अब इन दोनों रेखाओं में आपने कॉमन क्या देखा? ब्राज़ील ऐसी कंट्री है जहाँ से दोनों ही रेखाएं क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पे ब्राज़ील कॉमन हो गया, जहाँ से 0 डिग्री और 23.5 साउथ क्रॉस हो रही है। ठीक हो जाएगा। अब चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा में हम लोगों ने 4 देश देखे हैं। 4 देश में अर्जेंटीना भी था, पराग्वे भी था, चाइल भी था और एक ब्राज़ील भी था। ठीक, कौन नहीं था? बोलीविया आंसर नहीं था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नहीं पूछा है ना, तो बी आंसर करेक्ट हो गया। मैं बाकी को इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, बी करेक्ट आंसर है। आइए 37 देखिए। 37 में हम लोग को बॉर्डरिंग सी कंट्री देखना है, यानी कौन से देश की बॉर्डर जो है वो सी से यानी सागर से टच करती है। आपने मैप में स्कैंडिनेवियन कंट्री देखी होंगी। पहली कंट्री कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये वाली फिनलैंड। ठीक, इतना क्लियर? और ये दोनों कंट्री कौन से सागर से सराउंडेड है? ये हम लोग बाल्टिक सागर इसको पढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉर्थ सागर है, नॉर्थ सी है। अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि स्वीडन जो कंट्री है वो बाल्टिक सागर से सराउंडेड है, ना कि नॉर्थ सागर से। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या मैच कराया है इन्होंने? नॉर्थ सागर से स्वीडन को मिलाया है, तो ये बिल्कुल गलत है। नॉर्थ सागर से नॉर्वे सराउंडेड है। ठीक, तो इस ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 को रिजेक्ट कर दीजिए, तो ए कैंसिल हो जाएगा और डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों तो नहीं है। आपने पिछले क्वेश्चन में मालडोवा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मालडोवा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। और लैंड लॉक्ड कंट्री का क्या मतलब होता है? कि वो कंट्री ज़मीनी भाग से सराउंडेड है, ना कि समुद्र से या फिर सागर से। तो जब लैंड लॉक्ड है तो उसकी बॉर्डर सी या सागर से कैसे टच करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जबकि यहाँ पे ये टच करा रहे हैं, काला सागर से मालडोवा की बॉर्डर टच करा रहे हैं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। सिंपल सा। तो आप तीसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट कर सकते हैं। आंसर हम लोगों ने वैसे ही फाइंड आउट कर लिया, बहुत कम इन्फॉर्मेशन में, फिर भी हम लोग इसको मैप पर देख ले रहे हैं जल्दी से। आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इटली के पास वाले सागर देखते हैं। इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर ली है। यहाँ पे आपको इटली के बारे में इतना याद रखना है कि ये 3 सागर से सराउंडेड है। इटली 3 सागर से सराउंडेड है, एड्रियाटिक सागर, टेरेहेनियन सागर और आयोनियन सागर। वैसे इसकी कोडिंग में बहुत आसान है। आप इटली अगर ऐसे लिखेंगे IATALY, तो आई से मतलब क्या हो गया? आई से मतलब आयोनियन हो गया, टी से मतलब टेरेहेनियन हो गया और ए से मतलब एड्रियाटिक हो गया। तो इटली जिन सागरों से घिरा हुआ है वो सागर उसके नाम में ही छुपे हुए हैं। ठीक है, तो याद बना रहेगा, बोलेंगे नहीं आप। बस इतना याद रखना है कि इटली के राइट में एड्रियाटिक है, इटली के लेफ्ट में टेरेनियन सी है और इटली के नीचे साउथ में आयोनियन सागर है।
ठीक। और ये जो सागर है एड्रियाटिक, टेरेनियन और आयोनियन, ये किसके भाग हैं? ये सारे के सारे भूमध्य सागर के भाग हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? ये भूमध्य सागर ही है। ये कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर ही है और ये सब इसी के पार्ट हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है और मालडोबा के बारे में। मालडोबा आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये मालडोबा की स्थिति है और ये पूरा लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी आपको बॉर्डर भी विजिबल हो रही है। आप इसको हाई क्वालिटी पे देखना वीडियो को, ठीक है? एटलीस्ट जब जब मैप आए वीडियो में तब आप उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो क्लियर दिखेगा। मालडोबा को आपने देखा, यानी ये किसी भी सागर से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ऐसे ही हम लोगों ने एक कंट्री और पढ़ी थी, जल्दी से बताएंगे ये कंट्री कौन सी है? मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कंट्री है आर्मेनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मेनिया के बारे में क्या पूछा जाता है? आर्मेनिया आपको ऑप्शंस में कब दिखता है? जब भी ब्लैक सागर से या फिर कैस्पियन सागर से बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ पूछा जाता है तो आर्मेनिया हमेशा ऑप्शन में रहता है। तो आपको याद रखना है कि आर्मेनिया लैंड लॉक्ड कंट्री है। आर्मेनिया ना तो ब्लैक सागर को टच करती है और ना ही कैस्पियन सागर से बॉर्डर शेयर करती है। इतना क्लियर? ये आपको दिख रहा है क्रीमिया आइलैंड और ये छोटा सा भाग जो है ये क्या है? ये सी ऑफ अजोब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे डॉन रिवर जो है रसिया की इंपॉर्टेंट नदी है वो यहाँ पे गिरती है। डेस्टिनेशन सी ऑफ अजोब है। आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना क्लियर? अब जब भी ब्लैक सागर आप देखा करें मैप पे तो ये जरूर देखा करें कि ब्लैक सागर से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही हैं। जैसे यहाँ पे मैप खुला होगा तो यहाँ पे भी देख लीजिए यूक्रेन, तो खुद यूक्रेन का खुद एक आइलैंड यहाँ पे पूरा ब्लैक सागर में है, तो यूक्रेन का बॉर्डर बिल्कुल शेयर करेगा। तो आप यूक्रेन को याद रखिए, रोमानिया को याद रखिए। यहाँ पे बुल्गारिया भी आपको दिख रहा है। ये हिस्सा क्या है ये बताएंगे? ये सी ऑफ मारमारा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक जल संधि पड़ी थी, स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस। इसी के रास्ते से हम लोग मारमारा सागर से ब्लैक सागर में एंटर करते हैं। और ये ज़मीनी हिस्सा किस क्या है? ये टर्की है, ठीक है? यानी टर्की भी टच करता है ब्लैक सागर को। यहाँ पे आप जॉर्जिया भी देख रहे हैं और ये बॉर्डर ये क्या है? ये पूरा पूरा रसिया है, ठीक? ये रसिया है, यानी रसिया भी टच करता है ब्लैक सागर को। टच क्या नहीं करता है? आपको मालडोवा याद रखना है, ठीक? यहाँ पे हम लोग एंटोलियन पठार पढ़े थे, याद आ रहा पुराने क्वेश्चंस में? चलिए बाकी ऑप्शंस में क्या था मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये आपको लोकेशन दिख रही है, ये वाइट सागर है, ठीक? वाइट सागर, वाइट सी। और ये ज़मीनी भाग किसका है क्या? ये रसिया है, ठीक? तो वहाँ पे वो सही मैच है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा स्कैंडिनेवियन कंट्री भी देख लीजिए। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में। आपको बाल्टिक सागर दिख रहा है। ये आपको जो गल्फ दिख रही है, ये जो गल्फ दिख रही है इसी का नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? गल्फ ऑफ बोथनिया। और ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाटर बॉडी जो दिख रही है, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि स्वीडन किससे सराउंडेड है? बाल्टिक सागर से सराउंडेड है या फिर नॉर्थ सागर से सराउंडेड है? स्वीडन बाल्टिक सागर से सराउंडेड है, ना कि नॉर्थ सागर से। नॉर्वे सराउंडेड है नॉर्थ सागर से, ठीक? अब हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपने वाइट सागर रसिया देखा, स्वीडन को हम लोगों ने बाल्टिक सागर देखा, ना कि उत्तरी सागर, इसलिए सेकंड गलत हो गया। काला सागर से कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता है मोल्डोवा का, क्योंकि मोल्डोवा लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इटली को आपने भूमध्य सागर में देखा और एड्रियाटिक सागर में भी देखा। एड्रियाटिक सागर एक छोटा सा भाग है भूमध्य सागर का ही। क्लियर? तो यहाँ पे 1 करेक्ट है, 4th करेक्ट है और 5th करेक्ट है, यानी 1, 4 और 5 ये सही आंसर है हम लोगों का। तो सी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो गया। चलें आगे चलें, इसको कीजिए, जल्दी से कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश भूमध्य सागर में नहीं खुलता है? ऑप्शन है इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, अल्बेनिया। देखिए इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। भूमध्य सागर बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से बॉर्डर शेयर हो रही हैं, क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, ठीक? ब्लैक सागर जब भी पढ़ें तब भी आपको माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। कैस्पियन सागर पढ़ें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इधर से ही पुट अप होता है। आप भूमध्य सागर देखेंगे तो भूमध्य सागर के साउथ में आपको क्या है? पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है, आपको मोरक्को दिख जाएगा, आपको अल्जीरिया दिख जाएगा, लीबिया दिख जाएगा। तो ये सब ऑप्शन में नहीं देगा ना, क्योंकि आप वो बता ले जाएंगे। तो फिर देखिए जल्दी से मैप पे देखिए, ये जो सागर है ये भूमध्य सागर है, ठीक? हम लोग इसको नज़दीक से देखते हैं। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो तो देखो क्वेश्चन में बहुत कम चांस रहते हैं कि वो पूछे, क्योंकि ये हम लोगों को याद बना रहता है। क्वेश्चन पुटअप करता है ये चीज़, ये जो छोटी छोटी सी कंट्री यहाँ पे सिचुएटेड है यहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ पे याद नहीं रहता है। तो आपने इटली के तीनों तरफ तो सागर सीख लिए, ठीक? राइट में कौन सा सागर है? ये एड्रियाटिक सी है। अब हम लोग एड्रियाटिक सी के पास में चलते हैं। ये एड्रियाटिक सी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये भी भूमध्य सागर ही है, तो कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन में भूमध्य सागर लिखा हुआ है। ऑप्शंस में क्या था? हंगरी था, और हंगरी आपको क्या दिख रहा है? ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो कहाँ से बॉर्डर शेयर होगा किसी भी सागर से? तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन था स्लोवेनिया। ये जो आपको दिख रहा है ये स्लोवेनिया है। मैं अभी जूम करके दिखा दूंगा तो नाम भी वहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो स्लोवेनिया की बॉर्डर यहाँ से एड्रियाटिक सागर को टच करती है, यानी भूमध्य सागर को टच करती है। तीसरा ऑप्शन था अल्बानिया। तो अल्बानिया तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक तरफ से समुद्र में ही है, सागर में ही है। और फोर्थ ऑप्शन था खुद इटली। तो इटली के बारे में तो आप लोग अब अच्छे से जान गए हैं। ये कौन सा देश पढ़ा हम लोगों ने? स्लोवेनिया। इसको देख लीजिए, आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्लोवेनिया, ठीक है। और यहाँ पे इस भाग में टच करते हुए भी दिख रहा है। अब हो जाएगा क्वेश्चन। भूमध्य सागर पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारे के सारे आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे आइलैंड्स पूछता है, ऑर्डर पूछता है, माउंट सिसली, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सब देखेंगे। चलें वापस क्वेश्चन पे, चलिए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इटली हम लोगों ने देखा, अल्बानिया देखा, स्लोवेनिया देखा। हंगरी लैंडलॉक्ड कंट्री थी, भू आबद्ध देश है, इसलिए भूमध्य सागर में इसकी बॉर्डर शेयर नहीं होती। सी करेक्ट आंसर हो गया। नहीं पूछा था ना? चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे रिवर्स का वो कहाँ पे गिर रही हैं ये सब मैचिंग कराना है, ठीक। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वोल्गा, डॉन, टगस, राइन और डैन्यूब। एक एक करके पहले देख लेते हैं इनका इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। वोल्गा रिवर के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका ड्रेनेज जो होता है वो कैस्पियन सागर में होता है, ठीक। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एंड डिस्चार्ज। इसका मतलब है कि वॉल्यूम वाइज ये नदी भी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये नेशनल रिवर भी है रसिया की, जैसे यहाँ पे गंगा है। इतना क्लियर? डेन्यूब के बारे में जानिए थोड़ा सा। डेन्यूब का जो सफ़र होता है ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू होता है और कहाँ तक? ब्लैक सागर तक, ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट टू ब्लैक सागर इसकी जर्नी है, इसकी यात्रा है। ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ पे? ये जर्मनी के जंगल हैं, ठीक। यानी सोर्स जो है डेन्यूब रिवर का वो ब्लैक फॉरेस्ट है और डेस्टिनेशन ब्लैक सी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये दुनिया की ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों से क्रॉस होकर जाती है, और ऐसे देशों की संख्या है 10। वो अभी हम लोग मैप पे देख ले रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी ये याद रखना क्योंकि इसको भी पूछा गया है क्वेश्चन में। इसके बाद यदि बात करें तो एक नदी और है जो 9 देशों से क्रॉस होकर जाती है, वो रिवर है नाइल। तो नाइल रिवर के बारे में आपको 9 याद रखना है और डेन्यूब रिवर के बारे में 10 कंट्रीज याद रखना है जहाँ से वो क्रॉस होकर जाती है। लगभग सारी बाल्टिक कंट्रियों से ये क्रॉस होकर जाती है डेन्यूब रिवर। एक नदी है यहाँ पे टगस रिवर। टगस रिवर स्पेन में फ़्लो करती है, ठीक है। स्पेन में फ़्लो करके पुर्तगाल में एंटर करती है और पुर्तगाल के बाद ये अटलांटिक ओशियन में ड्रेन कर जाती है, गिर जाती है। राइन रिवर के बारे में भी आप लोग पढ़ रखे होंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है यूरोप की, जिसका सोर्स है जहाँ से ये निकलती है वो जगह कौन सी है? स्विट्ज़रलैंड, ठीक। और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, क्लियर है। नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगी तो आपको फ्रांस के ऊपर कौन सा सागर दिखता है? फ्रांस के ऊपर आपको नॉर्थ सागर दिखेगा, नॉर्थ सी दिखेगा, जहाँ पे ये ड्रेन कर जाती है, ठीक है। और डॉन रिवर ये भी इंपॉर्टेंट नदी है रसिया की, और इसका ड्रेनेज पॉइंट जो है यानी डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो सी ऑफ अजोब है। सी ऑफ अजोब याद आ रहा, ब्लैक सागर याद आ रहा। ब्लैक सागर में आपने क्रीमिया आइलैंड भी पढ़ा था। क्रीमिया आइलैंड के बगल में छोटा सा सागर इसी से अटैच था, ब्लैक सी से अटैच था एक सागर, जिसे हम लोग सी ऑफ अजोब बोल रहे थे। तो यहाँ पे नदी ये डेस्टिनेशन पॉइंट है इस नदी का। किस नदी का? डॉन रिवर का, क्लियर है। अब आइए जल्दी से इसको मैप पे देख लेते हैं। आइए इसको देखिए, वोल्गा रिवर के बारे में पढ़ा, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये भी पढ़ा। और ये भी पढ़ा आपने कि ये ड्रेनेज कैस्पियन सागर में करती है, ठीक। डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। डॉन रिवर के बारे में पढ़ा आपने, सी ऑफ अजोब, ये आपको ब्लैक सागर दिख रहा है, ठीक। ये आपको क्रीमिया आइलैंड दिख रहा है, इसी से सट के ये सी ऑफ अजोब है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सी ऑफ अजोब। तो डॉन नदी कहाँ गिर रही है? सी ऑफ अजोब में। कभी कभी सी ऑफ अजोब ऑप्शन में नहीं रहता, ब्लैक सागर रहता है, तो आप डॉन को ब्लैक सागर में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। नीपर नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन इसके बारे में भी जाने रहिए। ये यूक्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, यूक्रेन की। और नीपर नदी का डेस्टिनेशन पॉइंट यानी ये गिरती कहाँ है? ये भी ब्लैक सागर में गिरती है। तो डॉन रिवर हुई और नीपर नदी हुई, ये दोनों ही नदी ब्लैक सागर में गिरती हैं, ठीक है। अगर डॉन रिवर का सी ऑफ अजोब ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ब्लैक सागर लगा देना, ठीक। डेन्यूब रिवर फ्लो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, सोर्स कहाँ है? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, और ये पूरी बाल्टिक कंट्रियों से बहते हुए 10 कंट्रियों से बहते हुए ब्लैक सागर में ड्रेन कर जा रही है। तो यहाँ पे एक नदी और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, डेन्यूब, जो कहाँ गिर रही है? ब्लैक सागर में, ब्लैक सी में, ठीक। 3 नदियाँ पढ़ ली इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे राइन रिवर को भी देख सकते हैं।
राइन रिवर के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको मेडिटेरियन सी में मत गिरा देना। इसकी फ्लो की डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ है, ऊपर की तरफ बह रही है, देख रहे हैं ना। और ये कौन सा सागर है, ये नॉर्थ सी है, और यहाँ पे ये ड्रेन कर जा रही है, यहाँ पे गिर जा रही है नॉर्थ सागर में। क्लियर। लास्ट पॉइंट था यहाँ पे टगस रिवर। टगस रिवर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, स्पेन से फ्लो करते हुई पुर्तगाल में बहती है। ये स्पेन है, ये कंट्री पुर्तगाल है, ठीक है। और ये फाइनली अटलांटिक ओशियन में ड्रेन कर जा रही है। क्लियर है, इतना सीखना था हम लोगों को इसमें। ये देखिए डेन्यूब के बारे में आपने अभी पढ़ा था, 10 कंट्रियों से फ्लो होकर जाती है। आप यहाँ पर 10 कंट्रीज काउंट कर सकते हो, जो कलर में है वही कंट्री हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, लैंडलॉक्ड कंट्री जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, और यूक्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको यहाँ पे ब्लैक सागर दिख रहा, ये क्रीमिया आइलैंड दिख रहा, और ये सी ऑफ अजोब दिख रहा, जहाँ पे डॉन रिवर यहाँ पे गिर रही थी, ठीक है, सी ऑफ अजोब। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग सभी सही मैच हैं, देख लीजिए, एक आध ऑप्शन शायद गलत है। वोल्गा, कैस्पियन सागर बिल्कुल करेक्ट है। डॉन, सी ऑफ अजोब बिल्कुल करेक्ट है। टगस कहाँ, टगस पुर्तगाल में बहती हुई अटलांटिक ओशियन में गिर रही थी, ना कि नॉर्थ सागर में, तो ये गलत हो गया तीसरा पॉइंट। राइन रिवर साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रही थी और ये भी नॉर्थ सागर में गिर रही थी, फोर्थ पॉइंट भी करेक्ट है। डेन्यूब ब्लैक सागर में गिरती है, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन निकाल दीजिए बस, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन बचता है, ठीक। चलिए 40 देखिए जल्दी से। यहाँ पे वाटर बॉडीज़ को अरेंज करना है, साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है। और यहाँ पे क्या क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया, सी ऑफ अजोब, एड्रियाटिक सी और आयोनियन। हमने आपको इटली के बारे में बताया था, इटली के बारे में, इटली 3 सागर से सराउंडेड है। और वो 3 सागर कौन से हैं, वो 3 सागर कौन से हैं जल्दी से बताइए। आई से मतलब आयोनियन सी, तो ये नीचे की तरफ आयोनियन सी है। टी से मतलब ट्रेहानियन सी, जो लेफ्ट में है, इटली के लेफ्ट साइड में है, तो ये ट्रेहानियन सी हो गया। और ए से मतलब क्या था, एड्रियाटिक सी, जो राइट में है इटली के, ठीक। तो इनको तो हम लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रियाटिक ऑप्शन में है और आयोनियन ऑप्शन में है, तो नॉर्थ में कौन सा है, सबसे नॉर्थ में एड्रियाटिक है, और फिर साउथ में आयोनियन है। सी ऑफ अजोब, आप ब्लैक सागर के थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे तो आपको सी ऑफ अजोब मिल जाएगा, जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। तो एड्रियाटिक सी से भी नॉर्थ में हो जाएगा सी ऑफ अजोब, ठीक है। और बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया देख रहे हैं आप, स्कैंडिनेवियन कंट्री देख रहे हैं, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, वहाँ पे हम लोगों ने बाल्टिक सी देखा था, यानी उसकी लोकेशन सबसे ऊपर है। तो सबसे नॉर्थ में कौन रहेगा, बोथनिया की खाड़ी, तो पहला ऑप्शन सबसे नॉर्थ में रहेगा। तो हम लोग साउथ से नॉर्थ चलते हैं, तो सबसे साउथ में आयोनियन सी हो गया, साउथ में आयोनियन सी हो गया। नॉर्थ में जाएंगे तो आपको एड्रियाटिक सी मिल जाएगा, और नॉर्थ में जाएंगे तो आपको सी ऑफ अजोब मिल जाएगा। सबसे नॉर्थ में जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ बोथनिया मिल जाएगा। क्लियर है, ये अरेंजमेंट बना हम लोगों का। आयोनियन सी 4 नंबर पे लिखा, एड्रियाटिक 3 नंबर पे लिखा, सी ऑफ अजोब 2 और गल्फ ऑफ बोथनिया 1, 4 3 2 1, ये हम लोग का करेक्ट ऑर्डर है, साउथ से नॉर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, अब जल्दी से मैप पे देख लीजिए, यहीं पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ और साथ में बोलता जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग साउथ से नॉर्थ चल रहे हैं। ये सागर कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, आयोनियन सी, ठीक है। ये सागर कौन सा है, लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रेहानियन सी। ये सागर कौन सा है, एड्रियाटिक सी, ठीक। सी ऑफ अजोब कहाँ है, सी ऑफ अजोब ये है। क्लियर। और लास्ट पॉइंट क्या था, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो आप इस रीजन पर जाइए आप, ठीक। इस रीजन में आपको ये जो गल्फ दिख रही है, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक। और ये जो वाटर बॉडी दिख रही है, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्लियर। और ये जो सागर है, ये पूरा सागर कौन सा है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी। क्लियर है, अब जल्दी से मिला लीजिए। तो हम लोगों का ऑर्डर क्या बना था, ये ऑर्डर बना था। क्लियर। आयोनियन, एड्रियाटिक, सी ऑफ अजोब, गल्फ ऑफ बोथनिया हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हम लोगों ने डी निकाल लिया था। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।